10 साल का इंतजार खत्म। एप्पल फाइनली अपना पहला फोल्डिंग आईफोन लॉन्च करने वाला है। बट क्या ये वही पुराना फोल्डिंग डिजाइन होगा या फिर एप्पल कुछ ऐसा कर रहा है जो सैमसंग पिछले 7 साल में नहीं कर पाया? क्या आपको पता है एप्पल ने फोल्डिंग टेक्नोलॉजी पर काम 2011 में ही शुरू कर दिया था। उनके 15 साल पुराने पेटेंट्स अब रियलिटी बनने वाले हैं। आज मैं बताने वाला हूँ एप्पल के प्रोजेक्ट फोल्ड का पूरा सच, डिजाइन कैसा होगा, प्राइस कितना होगा, लॉन्च कब होगा, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले लॉन्च टाइमलाइन क्लियर कर देते हैं। दो डेट सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानी जा रही है। एक है सितंबर 2026 आईफोन 18 सीरीज के साथ, या फिर जनवरी 2027 में जब एप्पल अपना ईयरली इवेंट करता है उसके साथ लॉन्च होगा। बट रियलिस्टिकली सितंबर ज्यादा लाइकली लग रहा है, क्योंकि एप्पल अपने फोल्ड को एक साइड प्रोजेक्ट की तरह नहीं, मेन लाइनअप का हिस्सा बनाना चाहता है। अब नामकरण की बात करते हैं। बाय द वे, आपको क्या लगता है कि एप्पल अपने फोल्ड फोन का नाम क्या रखेगा? कमेंट करके बताना। आईफोन फोल्ड या फिर एप्पल फोल्ड मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स के नाम काफी यूनिक रखता है। जैसे एप्पल अपने एआई को एप्पल इंटेलिजेंस बोलता है, वीआर को विजन प्रो बोलता है, पंच होल को डायनामिक आइलैंड बोलता है। तो आईफोन फोल्ड या फिर एप्पल फोल्ड तो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। एप्पल अभी तक 50 से भी ज्यादा वेरिएशंस बना चुका है, क्योंकि हर साल नए पेटेंट्स फाइल होते हैं। फोल्ड होने वाले, फ्लैक्स होने वाले, रिवर्स होने वाले, बट अब जाके फाइनली फोन लॉन्च होने वाला है। ये फोन सैमसंग जैसा लंबा फोल्ड नहीं होगा। लीक्स के हिसाब से एप्पल काफी कॉम्पैक्ट और स्क्वायरिश टाइप का फोन बना रहा है, जिसका आउटर डिस्प्ले करीब 5.5 इंच का, वही इनर डिस्प्ले लगभग 7.8 इंच का होगा। अगर अंदाजे के लिए बताऊं तो आईपैड मिनी को अगर फोल्ड कर दिया जाए तो कुछ वैसा सा फील देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एस्पेक्ट रेशियो जो कि होगा 4:3 का। ये मतलब कोई वियर्ड सा एस्पेक्ट रेशियो नहीं है, आईपैड मिनी के काफी सिमिलर होगा। तो मतलब वीडियोस वगैरह कंटेंट देखने में मजा आएगा। मतलब YouTube, Netflix, OTT कंटेंट मतलब प्रॉपर्ली फिट होगा। बाकी फोन्स की तरह ना वो ब्लैक बार्स नहीं आएंगे। बाकी फोल्ड फोन में स्क्वायर रेशियो होने की वजह से कंटेंट कंजप्शन परफेक्ट नहीं लगता, बट इस फोन में परफेक्ट लगा, क्योंकि ये आईपैड मिनी के काफी सिमिलर जा रहा है। और इस फोन की थिकनेस 4.8 mm होगी, जो कि अभी के मुकाबले काफी ज्यादा मोटा होगा। क्योंकि 4.2 mm में सैमसंग भी आता है, ऑलमोस्ट 4.2 mm में वीवो भी आता है, बाकी ब्रांड्स भी आते हैं। तो 4.8 कुछ मोटा लगेगा इस टाइम के साथ। एंड ये फोन आईफोन 17 प्रो मैक्स से भी ज्यादा हैवी होने वाला है। इसका वेट लगभग 240 ग्राम्स होगा, जो कि अभी के टाइम में हैवी तो है, बट प्रीमियम फोन्स या फिर प्रीमियम डिवाइसेस हैवी फील होते हैं। आगे की स्क्रिप्ट इसमें सबसे बड़ा सवाल, क्रीज। हर फोल्ड फोन में क्रीज दिखती है। सैमसंग इंप्रूव करते जा रहे हैं, बाकी ब्रांड्स भी इंप्रूव कर रहे हैं, बट हर बार क्रीज दिखती ही है। एप्पल रिपोर्टेडली लिक्विड मेटल हिंज यूज कर सकता है, जो कि टाइटेनियम से भी ज्यादा स्ट्रांग है। अब सिक्योरिटी, फेस आईडी शायद ना हो, क्योंकि डुअल स्क्रीन स्ट्रक्चर में ना सेंसर मैनेज करना काफी इम्पॉसिबल सा होता है। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ही प्रैक्टिकल लगता है। अब कैमरा सेटअप की बात करते हैं। रियर साइड दो कैमरा हो गए, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा एंड 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा। कोई भी टेलीफोटो कैमरा या फिर ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। एंड आउटर स्क्रीन में भी एक सेल्फी कैमरा होगा, एक इनर स्क्रीन में भी सेल्फी कैमरा होगा। तो टोटल 4 कैमरे होंगे। एप्पल का एकदम सिंपल रूल है, डोंट बी द फर्स्ट, बी द बेस्ट। तो ये टाइम लेके आते हैं, मतलब 7 साल लग गए इनको ये बनाने में। अब बैटरी की बात करते हैं। सिलिकॉन बैटरी नहीं होगी, एप्पल अभी ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी पर ही रहेगा। एक्सपेक्टेड कैपेसिटी लगभग 4800 to 5000 mAh की होगी। 2 डिस्प्ले बैटरी खाएगी, तो मतलब बैटरी लाइफ थोड़ी कम ही मिलेगी आपको। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एप्पल अपने फोल्ड आईफोन में स्नैपड्रैगन का 8th जनरेशन, मजा कर रहा हूँ, एप्पल A20 Pro या फिर A21 चिप यूज करेगा, जो कि मतलब बेस्ट रहेगी। 12 GB रैम एक्सपेक्टेड है, लेकिन स्लिम बॉडी की वजह से हीट मैनेजमेंट में मतलब काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या गेमिंग पॉसिबल होगी एंड क्या 4K रिकॉर्डिंग आप लंबी टाइम तक कर पाओगे? कमेंट करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉफ्टवेयर कैसा होगा? यही जगह पे एप्पल बाकी ब्रांड्स को पीछे छोड़ देता है। बाकी सारे फोल्ड फोन में यूआई एक एंड्रॉइड फोन जैसा लगता है, बट एप्पल फोल्ड का यूआई आईफोन जैसा कम, आईपैड जैसा ज्यादा लगेगा। प्रॉपर मल्टीटास्किंग, फ्लोटिंग विंडोज, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर एप्पल पेंसिल सपोर्ट देता है तो ये एक मिनी प्रोडक्टिविटी मशीन बन सकता है। अब स्ट्रेटेजी समझो। बाकी ब्रांड्स आउटर डिस्प्ले को परफेक्ट बनाते हैं एंड इनर डिस्प्ले को एक सेकेंडरी डिस्प्ले टाइप का एक्सपीरियंस देते हैं। भाई एप्पल उल्टा अप्रोच कर सकता है, लाइक इनर डिस्प्ले को प्राइमरी डिस्प्ले बना सकता है एंड आउटर डिस्प्ले को एक सेकेंडरी डिस्प्ले जैसे, मतलब कि इनर स्क्रीन मेन एक्सपीरियंस, आउटर स्क्रीन क्विक एक्सेस। अब प्राइसिंग इंडिया में लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में आएगा, मतलब एक विजन प्रो जितना प्राइस होगा इसका ऑलमोस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या एप्पल देर से आया? हाँ। क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। एप्पल की स्ट्रेटेजी हमेशा रही है कि डोंट बी द फर्स्ट, बी द बेस्ट। मतलब कि विडजेट्स आए लेट आए, कस्टमाइजेशन लेट आए, कैलकुलेटर आईपैड में लेट आया, बट जब भी आया तब स्मूथ आया। अगर एप्पल क्रीज खत्म कर देता है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन देता है, बेस्ट क्वालिटी देता है, तो 2027 से ऑफिशियली फोल्ड मार्केट चेंज हो सकता है। मतलब सैमसंग वर्सेस एप्पल का एक प्रीमियम वॉर शुरू हो सकता है। तो अब आप बताओ, 2 लाख देके एक फोल्डेबल आईफोन लोगे या फिर एक सैमसंग ही बेहतर है? कमेंट करके बताओ। एंड तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे ट्यून्ड।